तो सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको वो सारी चीज़ें मिले जो आप चाहते हैं, जिसके आप हकदार हैं, और वो सब मिलना भी चाहिए, ये आपका हक भी बनता है। एक नई शिक्षक भर्ती आए, आप सीटेट निकालें और उस नई शिक्षक भर्ती में आप पार्टिसिपेट करें और आपका सिलेक्शन हो। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए करना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद चीज़ें समझ में नहीं आएंगी क्या बोल दिया है, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको। एक शिक्षक जो है अपना विद्यार्थी, जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा और आप सवाल का जब उत्तर दे रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें ऐसे बोलूँगा जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो हम वो चीज़ आप अनुमान लगाने के लिए मैं ऐसी क्या चीज़ें करूँगा, तो बस यही है, आपको प्रोत्साहित करूँगा। जैसे मैंने पूछा कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो बच्चे को कन्फ्यूज़न है गुलाब है कि कमल है, तो मैं बोलूँगा कि जो वैलेंटाइन डे को देते हैं वो नहीं है, बताओ किस कलर का है फिर गुलाब का फूल। तो बच्चा समझ जाएगा इन सभी चीज़ों को और बच्चा जो है वहाँ पर जवाब दे देगा। तो हमने प्रोत्साहित किया उसको। और हम ऐसे अगर उसे डांट दें कि तुम नालायक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं पता भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, अरे एक बार बताओ, उसके बाद कभी भूलेगा ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अनदेखा कभी नहीं करना, दंडित कभी नहीं करना, तुझे नहीं आता, अवरोध नहीं पैदा करना, अवरुद्ध नहीं करना है, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न अगर बच्चे को नहीं आता है, बच्चा बताने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको मतलब प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो चीज़ों को समझ सके, चीज़ों का अनुमान लगा सके। तो प्रोत्साहित करना इंपॉर्टेंट है। एक और यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है जो बार बार पूछा जाता है, हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करता है। तो एक आप शिक्षक हैं और अपनी कक्षा में अपनी कहीं ना कहीं आप निजी की बात करें, आपके अंदर निजी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रखोगे। वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखोगे कि आप परफेक्ट हो सकें। कहने का मतलब है कि आप जब जाएंगे तो आपके अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को इन्हेंस करेंगे अपने अंदर और उन क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। कुछ विशेषताएं आपके अंदर वो क्या होनी चाहिए। तो मानकीकृत वो एक समान ऐसा नहीं है, मानकीकृत निगेटिव होता है। पूरी तरीके से परीक्षाओं पर केंद्रित कि हम तो टेस्ट लेंगे, अगर बच्चा गलती करता है चाहे कुछ भी करता है, आकलन करने के लिए टेस्ट, ये गलत चीज़ होता है। पाठ्य पुस्तक और केवल, ये तो दोनों निगेटिव है। तो सिंपल सी बात है, संलग्न और संदर्भित, मतलब कॉन्स्टेक्ट ऐसी चीज़ें पढ़ाओ जो कि बहुत डिज़ाइन हो, जो कि बच्चों के लिए ही हो और मतलब जो उसके सिलेबस में हो, जो बच्चा सीख सकता है, वही सारी चीज़ें पढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4, ये बहुत बार पूछा जाता है और इसका ऑप्शन 4 पे ही होता है। एक और सवाल दोस्त यहाँ पर, निम्न में से पाठ का सही उदाहरण क्या है। बाकी दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत है, आप लोगों का मैं सीटेट निकलवा दूंगा। जितने मैं क्लासेस ले रहा हूँ ना, उन वीडियोस को देख लेना, आपका सीटेट 100% निकल जाएगा। और मैं 8-8 घंटे की क्लासेस नहीं लेता, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की क्लास होगी और इतने में ही आपका 10-15 सेट देखोगे, निकल जाएगा। बाकी इच्छा है दोस्त आपकी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सभी के जवाब देता हूँ, ठीक है। तो पाठ के बारे में किसने बताया था, वाइगोत्स्की ने बताया था, ठीक है। वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि बच्चा का एक लेवल होता है सीखने का। बच्चा यहाँ तक तो खुद से सीख लेता है, ठीक है। जैसे बच्चा मम्मी पापा से बोलते बोलते बहुत कुछ सीख जाता है, लेकिन स्कूल में जाते ही उसको सही ग्रामर सिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक उसने हिंदी बोलना तो सीख लिया है, लेकिन जो ग्रामर के रूल्स हैं ना, ऊपर से उसके मास्टर साहब लोग बताते हैं, तो जो ऊपर से ग्रामर के रूल बताया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है, पाठ दिया जा रहा है, ठीक है। तो पाठ मतलब क्या होता है, एक हिंट होता है। अब ज़बरदस्ती तो जैसे देखो, जब घोड़ा प्यासा नहीं है तो उसको पानी ज़बरदस्ती आप नहीं पिला सकते, ठीक है। सोए हुए व्यक्ति को जगा सकते हो, जो सोने का नाटक करे उसे नहीं जगा सकते। बच्चे को अगर एक हिंट दिया जाएगा ना, तो बच्चा सीख जाएगा, मतलब सीख जाएगा। और अगर नहीं सीखने वाला है तो कैसे भी नहीं सीखेगा। आप कुछ भी कर लो, घोल के पिला दो तो भी नहीं सीख सकता। तो सवालों के जवाब देने पाठ नहीं है। पुरस्कार देना तो निगेटिव होता है, आपको पता होना चाहिए। उद्दीपक अनुक्रिया का यहाँ से पाठ से कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि वाइगोत्स्की का उद्दीपक अनुक्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। तो पाठ मतलब क्या होता है, एक संकेत देना, इशारा। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आप जैसे कहीं आप जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, यहाँ तक पहुँचे, फिर आपको पता चला कि यार मुझे तो रास्ता याद नहीं है। फिर आपने बोला भाई साहब फलाने गली में जाना है, तो बस हाथ दिखा देगा लेफ्ट साइड में, यहाँ चले जाओ, ठीक है। तो उसने क्या किया, इशारे किए, संकेत दिए, ठीक है ना। तो ये संकेत और इशारे, इसी तरीके के सवाल थोड़े से बन जाते हैं पाठ से रिलेटेड और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन निगेटिव टैग वर्ड से हम लोग उड़ा देंगे ना, क्या दिक्कत है। जवाब देना निगेटिव होता है, भौतिक पुरस्कार निगेटिव होता है, तो संकेत और इशारे जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं।
एक सवाल आप लोगों से यहाँ पर, इनमें से कौन सामाजिक संस्कृति वातावरण का उदाहरण है? तो सामाजिक और संस्कृति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक संस्कृति में जल तो सामाजिक संस्कृति है नहीं, जंगल भी नहीं है। जंगल तो संस्कृति है लेकिन जानवरों की है, हमारी तो समाज है, ठीक है। स्मारक से कोई मतलब है नहीं, समुदाय, हम लोग एक समुदाय में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। एक प्रश्न यहाँ पर जहाँ पर बच्चे फिर गलती करते हैं कि ईवीएस में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या है, ठीक है। घर पे जो असाइनमेंट मिलता है उसका उद्देश्य क्या है? क्यों आपको घर पे असाइनमेंट देने के लिए कहा जाता है टीचरों से कि आप घर पे बच्चों को असाइनमेंट दीजिए, होमवर्क दीजिए? इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर पर समय का उपयोग किया जाए। बच्चे ये लगा करके चले आते हैं और टीचर आज तक यही बोलते हैं कि बच्चों को होमवर्क इसलिए दिया जाए ताकि घर पे खाली रहेंगे, खेलेंगे, इससे अच्छा होमवर्क दे दो, सदुपयोग हो जाएगा, घंटा 2 घंटा कम से कम होमवर्क के बहाने बैठेंगे तो। लेकिन ये एनसीएफ नहीं कहता भैया, आप याद रखेंगे इस चीज़ को कि घर पर समय का सदुपयोग ये गलत होता है। पुनरावृत्ति, सुदृढ़ीकरण, ये सब गलत है भाई। विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता, सीखी संकल्पना, सीखे गए कंसेप्ट में दक्षता, ये घर से क्या इसका लॉजिक बनता ही नहीं है कि घर से कुछ इसका मतलब हो। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं, हो सकता है ऐसा ही हो जाए। सीखने का विस्तार, तो सीखने का विस्तार जो होता है ये पॉजिटिव टैग है। अगर आप सीख रहे हो और सीखते सीखते मान के चलो कि आप शुरू में 0 थे सीटेट में, और सीटेट में आप इस काबिल हो गए हो कि 1 से 10 प्लस नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपने टैग वर्ड की वीडियो देख ली है जो हमने कराई है, और उससे क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हो। दूसरी चीज़, जितने हम लोग ऑलराउंडर सेट कर रहे हैं, जितने हम लोग हॉट 10 के सेट लगा रहे हैं, उसको देख रहे हो। आपके जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं उस सारे क्वेश्चंस को आप देख ले रहे हो, जो शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं देख ले रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सीखने का विस्तार आपका बढ़ जाएगा। आप घर बैठे अगर चीज़ों को पढ़ रहे हो तो, स्कूल में आपने कुछ सीखा, घर पे भी आप कुछ सीख रहे हो, तो सीखने का विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को इस तरीके से टैकल करते हैं, और मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरी गारंटी है कि मैं आप लोगों को पास करवा दूंगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ तो ऐसे ही गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन पे हूँ, ऑफलाइन बोल देता तो समझ में भी आता, ऑनलाइन भी हूँ। पेपर दे के आना, फिर आप लोग बताना। लीची से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार में लीची बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर बिहार में एक मधुमक्खी से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार राज्य के मधुमक्खी पालन, लीची वाले क्वेश्चंस अलग शिफ्ट में करेंगे हम लोग। तो मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है, ये बार बार पूछा जाता है। तो जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से अगस्त। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए अक्टूबर से दिसंबर जो है लीची का मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम समय है। इस समय मधुमक्खी का पालन होता है बिहार में, और जोर शोर से होता है, खूब होता है। चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हैं आप लोग चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खाने से भी यहाँ पर सवाल पूछा जाता है। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल वाली टैपिकोआ किसी भी करी के साथ उबला हुआ खाना सबसे अच्छा लगता है? तो टैपिकोआ एक, जिसको हम साबूदाना भी कहते हैं, साबूदाना आपने दूध में डाल करके खाया होगा व्रत वगैरह के टाइम पे, ठीक है। तो वो टैपिकोआ जो है वो कहाँ पर खाया जाता है, कहाँ पर बनाया जाता है? करी के साथ खाया जाता है। घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन टैपिकोआ आपने पकड़ना है बस। टैपिकोआ जहाँ दिखा आपको क्या करना है, आपको केरल कर देना है। जहाँ पर सवाल पूछता है नारियल के तेल में मछली पकाई जाती है, तो नारियल के तेल में मछली कहाँ पकाई जाती है? गोवा में। सरसों के तेल में मछली कहाँ पकाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। तो ये कुछ सवाल हैं जिनको मैं करवा रहा हूँ। इनको मैं एक क्वेश्चन अलग से बना दूँ, बोलूँगा कि मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए। मैं 10 क्वेश्चन, लिखने का 10 क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसमें 30-35 क्वेश्चन आप लोगों को दे करके जाता हूँ। तो जितने अच्छे शिफ्ट में क्वेश्चंस के करा रहा हूँ उतने कोई नहीं कराएगा पूरे यूट्यूब पे, मेरा चैलेंज है, और जितने कम समय में। लेकिन वही है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, और ना ही वीडियो को लाइक करते हो। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है, और एक गुरु शिक्षक होने के नाते मैं आपसे बार बार थोड़ी बोलूँगा यार कि सब्सक्राइब कर दो। आपका फर्ज बनता है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि अगली वीडियोज़ आपको फिर मिल सकें। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है। तो अर्जेंटीना से अभी इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है फीफा का, फुटबॉल का। अब अर्जेंटीना के बारे में क्या है, जैसे ये धरती है, ये एक इंसान है, कैसे इंसान बनेगा, ये है मान लो इंसान, ठीक है। ये एक इंसान है, ये अर्जेंटीना में खड़ा है। तो एक इंसान है जो इंडिया में खड़ा होगा, ठीक है। ये इंसान जो है इंडिया में खड़ा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे, ठीक है। ये सवाल बनता है कि अगर आप इंडिया में हैं और अर्जेंटीना, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर उसका प्रतिबिंब जो बिल्कुल उल्टा बनेगा? तो अर्जेंटीना में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, इसको भी मैंने बता दिया। चलिए, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है। बच्चे क्या लगा कर के आ जाते हैं? राजस्थान, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष के बारे में उन्होंने पढ़ा है और राजस्थान लगा के चले आते हैं। गलत है ये।
आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इस चीज़ को याद रखेंगे। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ जो पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसकी जड़ें जो होती हैं 30 मीटर नीचे तक चली जाती हैं, बहुत कम पानी का इस्तेमाल करता है। बाकी रेगिस्तानी ओक के बारे में डिटेल में और भी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका आंसर आप खुद करेंगे। संसार की 5वीं, भारत की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है, इसका आंसर आप लोग हमें करेंगे कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप बिल्कुल करेंगे, ठीक है। और इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए, आपको पता है तो बिल्कुल करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके जवाब मैं कमेंट बॉक्स में दे भी दूंगा। फेवरेट क्वेश्चन ये है दोस्त सीटेट का। एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत क्लास बहुत पसंद है। जैसे कुछ टीचर होती हैं जिनको शांत क्लास बहुत पसंद होता है, बच्चे शांति से रहें और वो अपना सूटर बुनती रहें, ठीक है, बच्चे कुछ ना बोलें। जहाँ बच्चे कुछ बोलेंगे उनको बोलेंगे कि बहुत बदमाश हो गया है, पापा को बुला के लाना, ऐसा कुछ होता है। तो मीरा जी हैं जो बहुत शांत हैं, शांत क्लास को पसंद करती हैं। सूटर बिनना हो या कोई और वजह हो या फिर शांत रहती हो, वह अपने विद्यार्थियों को कहती हैं कि वे बैठ कर अपना अपना कार्य करें। आप प्राइमरी के बच्चे थोड़ी ना शांत बैठेंगे, उनको शांत बिठाओगे तो स्कूल ही ना जाएं। उसके विद्यार्थी जो है निम्न में से किससे वंचित रह जाएंगे, मतलब उनको अगर शांत बिठाया जाएगा तो कैसा, ऐसा क्या चीज़ है जो उनसे छूट जाएगा, वो पीछे हो जाएंगे। तो बहुवृद्धि बहुवृद्धि ऐसा नहीं है, बहुवृद्धि से कोई मतलब नहीं है। अवलोकन से सीखना, ठीक है, अवलोकन अवलोकन तो वहाँ पर हो नहीं रहा है, अवलोकन तो कर नहीं रहा। अवलोकन तो जब क्षेत्र भ्रमण पे जाएंगे तब तो होगा ना। बहुवृद्धि, वृद्धि तो आपका शरीर से रिलेटेड है, जीन से रिलेटेड है, आनुवांशिकता है। तो यहाँ पर क्लास में वृद्धि से कोई मतलब नहीं है। अगर बहु विकास होता तो समझ में भी आता है। अवलोकन तो हम क्षेत्र भ्रमण पर जाते हैं। व्यक्तिगत सीखना, व्यक्तिगत सीखने के लिए आपको अकेला ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वंचित की बात की जा रही है। जैसे आप अकेले रहेंगे तो व्यक्तिगत तौर पर सीखेंगे, लेकिन वंचित किस चीज़ से रहेंगे, जब आप क्लास में हैं तो सहपाठियों द्वारा सीखना। हम लोग के साथ बहुत बार ये हुआ है कि बिल्कुल क्लास में किसी से बात नहीं करना। वैसे भी हम बात करके कुछ सीखते नहीं, हम लोग इधर फालतू की बात करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, प्राइमरी स्कूल का मुझे आज तक याद नहीं है कि मैंने प्राइमरी स्कूल में क्या किया क्या नहीं किया। तो सहपाठियों द्वारा सीखना इंपॉर्टेंट होता है, उससे वंचित हो जाएंगे बच्चे अगर उनको बात नहीं करने दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पूरा वीडियो देख लिया होगा तो मुझे ये पक्का है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इससे बहुत हेल्प मिले होगी। और इसके जैसे न जाने कितने मैं सेट लगाने वाला हूँ आप लोगों के परीक्षा से पहले, जिससे आपका पेपर आसान हो जाएगा। कहने का मतलब है 20-25 सेट तो हम जरूर करेंगे, जिसमें से 15 भी लगा लोगे तो क्वेश्चन कुछ रिपीट होते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे।